पोटेंशियल की डेफिनेशन आप लोगों को याद है? राइट, पोटेंशियल की डेफिनेशन याद है? पोटेंशियल का मतलब पता है? मल्टीपल चार्ज सिस्टम होता है तो हम पोटेंशियल कैसे निकालते हैं? मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज है Q1, यहाँ पे एक चार्ज है Q2 और यहाँ पे एक चार्ज है Q3 और ये कोई पॉइंट है P, ठीक है? मुझे इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है Vp, तो मैं कैसे निकालूंगा भाई? बोलो। इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल VQ1 है, इसकी वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल VQ2 है और इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल VQ3 है। तो बोलो क्या करेंगे? तीनों को ऐड कर, है ना? इसकी वजह से पोटेंशियल प्लस इसकी वजह से पोटेंशियल प्लस इसकी वजह से पोटेंशियल, अब नेट क्या आ जाएगा? टोटल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। यस और नो? ये हर तरह की बॉडी के लिए वैलिड है स्टेटमेंट, ठीक है ना? जैसे आपके पास दो स्फीयर्स हैं, ठीक है? कंसेंट्रिक है, मतलब दोनों का सेंटर क्या है? सेम। आपको क्या करना है? लेट्स से सी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, तो सी पॉइंट पे पोटेंशियल के लिए आप क्या करेंगे? Q1 की वजह से सी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालो प्लस ये जो बाहर वाला Q2 वाला जो स्फीयर है इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल निकालो, ठीक है? और अगर मान लो सेंटर पे कोई भी चार्ज होता है तो उसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल निकालो और क्या करो? सीधा ऐड करो। सही है? बस कुछ फॉर्मूले आपको याद रखते हैं। जैसे कोई भी स्फीयर है तो उसके बाहर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? KQ बाय डिस्टेंस। अगर यहां सरफेस पे होगा तो क्या होगा? KQ बाय रेडियस, और अंदर होगा तो भी कितना होगा? KQ बाय रेडियस। यस और नो? तो बोलो ये क्या है? पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से सी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या आएगा? पोटेंशियल की बात कर रहा हूं मैं, क्या आएगा बताना? पोटेंशियल एट सी पॉइंट BC। इसकी वजह से यहां पे क्या करेंगे? KQ0 बाय OC प्लस इसकी वजह से यहां पे इसके बाहर है तो KQ1 बाय OC और इसकी वजह से यहां पे KQ2 बाय OC। सही है? कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा, बी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालते हैं। बोलो ये बी पॉइंट पे, बोलो इसकी वजह से प्लस इसकी वजह से प्लस इसकी वजह से, इसकी वजह से यहां कितना आएगा? KQ0 बाय OB। सही, इससे दूर है ना, इसके बाहर है तो क्या लगेगा? KQ बाय डिस्टेंस, मतलब KQ1 डिवाइड बाय OB। KQ0 बाय OB प्लस KQ2 बाय, अच्छा KQ1 बाय OB प्लस इसकी वजह से यहां कितना आएगा? KQ2 डिवाइड बाय, इसके अंदर है तो रेडियस बन जाएगा, तो KQ2 डिवाइड बाय R हो जाएगा। सिंपल है बिल्कुल। सिमिलरली ए पॉइंट है, यहां है। बोलो ये जो ए पॉइंट है ये कहां है? इसके अंदर है, इसके अंदर है और इस से कुछ दूरी पे, तो बोलो इसकी वजह से यहां पोटेंशियल KQ0 बाय OA प्लस KQ1 बाय रेडियस लगेगी R1 प्लस KQ2 डिवाइड बाय रेडियस R2। कोई दिक्कत? सिंपल है बिल्कुल। सही है ना? ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने हैं तो क्या करेंगे? तीनों की वजह से निकालेंगे। बोलो कोई भी स्फीयर होता है, होलो हो चाहे कंडक्टिंग हो, है ना? या तो वो होलो या फिर वो कंडक्टिंग हो, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो। यस और नो? हमने पढ़ा हुआ है कंडक्टिंग स्फीयर है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, होलो है स्फीयर तो भी उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो बोलो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से आएगा, Q0 की वजह से कितना आएगा? K चार्ज डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना? कोई भी चार्ज है उससे R डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है? KQ बाय R स्क्वायर। तो बोलो इससे OA डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, उस पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? KQ0 बाय OA का होल स्क्वायर। सही, OA का स्क्वायर। सही है? प्लस क्या बताओ? Q1 की वजह से यहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? नहीं, इसके तो अंदर है ना ये, इसकी वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। इसके भी अंदर है ये पॉइंट, इसकी वजह से भी यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो व्हाट इज द आंसर? KQ0 बाय OA का स्क्वायर। सही है? बोलो बी पॉइंट की बात कर लेते हैं। इसकी वजह से यहां पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड? पॉइंट चार्ज से R डिस्टेंस पर कितना होता था? KQ0 डिवाइड बाय OB स्क्वायर प्लस इसके बाहर है तो ये भी पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, कितना आएगा? KQ1 बाय OB स्क्वायर
प्लस बोलो इसके अंदर है तो इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो के क्यू नॉट बाय वी स्क्वायर, के क्यू नॉट बाय वी स्क्वायर। सही है। सी पॉइंट में बताओ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से होगा, इसकी वजह से भी होगा और इसकी वजह से भी होगा, क्या आएगा? के क्यू नॉट बाय ओ सी स्क्वायर प्लस के क्यू वन बाय ओ सी स्क्वायर प्लस के क्यू टू बाय ओ सी। सही है, बिल्कुल सिंपल है, हो जाएंगी सारी बातें क्लियर। बस यही चीज करनी है आपको। ये क्वेश्चन देखिए, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट ए बी सी। 3 पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स में आपको क्या बताना है? इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल बताना है। कैसे बताएंगे आप? देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग याद है आपको? अंदर वाले का इफेक्ट बाहर नहीं होगा, बाहर वाले का इफेक्ट अंदर। सही है, ओके। तो बोलो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इससे कितने डिस्टेंस पे है? ओ ए डिस्टेंस पे, तो इसकी वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, कितना आएगा? के क्यू नॉट बाय ओ ए स्क्वायर। सही है। बोलो क्या इस की वजह से, इसकी वजह से क्या यहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा? नहीं, इसके अंदर हो गया ना, ये तो अंदर हो गया, तो इसकी वजह से यहां पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। बी पॉइंट पे बताइए क्यों जीरो? जीरो क्यों भाई? क्योंकि ये कंडक्टर है और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है दक्ष? जीरो होता है। यस और नो? अच्छा, सी पे बताना है अब। इसमें मिस्टेक की है यहाँ पे, कोई बात नहीं, बताइए। मिस्टेक है ये वाला आंसर गलत है, सोचना है। सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो जनरली हम लोग क्या सोचते हैं, इसकी वजह से यहां पे कितना आएगा? के क्यू नॉट बाय ओ सी का होल स्क्वायर। सही है, प्लस इसकी वजह से क्या आ जाएगा? के क्यू बाय ओ सी का होल स्क्वायर। इतना सोचेंगे तो ठीक है, पर वो बाय चांस गलती से तुक्का लग के सही हुआ है। एक्चुअली क्या करना होगा देखिए, जब आपने लिखा के क्यू नॉट बाय ओ सी का होल स्क्वायर तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि इसका इफेक्ट तो बाहर होगा ही। बोलो, क्या इसका बनाया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इस कंडक्टर को क्रॉस करेगा? तो यानी कि इसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। सही है। असल में क्या हो रहा है, ये क्यू नॉट है, ये पॉजिटिव है, ये यहां पे नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा। यस और नो? कितने चार्ज को अट्रैक्ट करेगा? माइनस क्यू नॉट चार्ज को अट्रैक्ट करके इनर सरफेस पे ले जाएगा। इसके बदले में प्लस क्यू नॉट जो चार्ज होगा वो कहां चला जाएगा? आउटर सरफेस पे। और पहले से चार्ज कितना था आउटर सरफेस पे? क्यू। तो अब आउटर सरफेस पे टोटल चार्ज कितना हो गया है? क्यू प्लस क्यू नॉट। तो बोलो, इसका तो यहां पे इफेक्ट है, लेकिन इसका तो यहां इफेक्ट होगा। इस सी पॉइंट पे मैं बैठ के देख रहा हूं, मुझे क्या दिख रहा है? एक स्फेरिकल बॉडी जिसके ऊपर चार्ज कितना है? क्यू प्लस क्यू नॉट। स्फेरिकल बॉडी चार्ज दे रखा है, उसके सेंटर से डिस्टेंस कितना है? ओसी। तो बोलो कितना आ जाएगा? के क्यू प्लस क्यू नॉट डिवाइड बाय ओसी। सही है, ये गलत है, ये नहीं आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है। पोटेंशियल एट ए बताना है, पोटेंशियल एट बी बताना है, पोटेंशियल एट सी बताना है। ए पॉइंट का पोटेंशियल बताइए। इसमें मिस्टेक्स है, कोई बात नहीं, उसको मत देखो, खुद से सोचो। पहले सी पॉइंट का पोटेंशियल बताइए। हाँ, सी पॉइंट का पोटेंशियल जीरो कैसे हो जाएगा भैया? और बस ठीक है, सही है, गलत नहीं है। ओके, ये नहीं आएगा बस। ठीक है, क्या हुआ, ये कैसे हुआ, ये देखो ध्यान। सबसे पहले तो बोलो
इस क्यू नॉट की वजह से यहां पे पोटेंशियल आएगा, कितना आएगा, के क्यू नॉट बाय, सही है। यहां पे माइनस चार्ज आ गया है, इसकी वजह से यहां पे कितना पोटेंशियल आएगा, प्लस में के इंटू माइनस क्यू नॉट बाय ओसी, कट जाएंगे ना, इसकी वजह से यहां पोटेंशियल प्लस, इसकी वजह से यहां जीरो हो गया। अच्छा यहां पे ये क्या है, कितना चार्ज है, के क्यू प्लस क्यू नॉट बाय, ये कट जाएंगे, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। इसे काट दो, ए पॉइंट का बताना है, ए पॉइंट का पोटेंशियल, ठीक है। और हाँ, और नहीं होगा, ऐसा क्यों है, किस पॉइंट के बाहर है, कंडक्टर के अंदर है ए, इसका ये मान लो इसकी रेडियस r1 है और इसकी रेडियस जो है वो r, अब बताओ, ऐसे ऐसे हिंट है एक तरह से, r1 r2, बोलो क्या ये आपको एक पॉइंट चार्ज दिख रहा है, इससे कितना डिस्टेंस है, OA, तो k क्यू नॉट बाय OA, ये ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ क्या ये भी एक नेगेटिवली चार्ज स्फीयर जैसा नहीं है, नेगेटिव चार्ज या रेडियस कितनी है r1, उसके अंदर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल है, अंदर होता है तो क्या लगता है, k चार्ज बाय रेडियस क्या आ जाएगा, प्लस में k इंटू माइनस क्यू नॉट डिवाइड बाय रेडियस, सही है। और इसकी वजह से बोलिए प्लस k क्यू प्लस क्यू नॉट, भाई ये बाहर वाला है ना, डिवाइड बाय r, क्योंकि इसके अंदर है, इसके अंदर है तो इसकी रेडियस, सही है। रिपीट करना है। अब VB और रह गया, VB बताइए कैसे निकालेंगे, बाय OB, OB K माइनस OB, सही है, प्लस K प्लस डिवाइड बाय R, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। क्या है भाई देखो, इससे कितना डिस्टेंस है, OB, तो K क्यू नॉट बाय OB प्लस, ये भी एक नेगेटिवली चार्ज स्फीयर है, इससे कितना डिस्टेंस है, OB, सेंटर से कितना डिस्टेंस है OB, तो K इंटू माइनस क्यू नॉट बाय, कट जाएंगे नीचे, प्लस ये डिवाइड बाय K इंटू क्यू प्लस क्यू नॉट डिवाइड बाय, बोलो रेडियस आएगी क्या, R, दिस इज योर आंसर। तो ठीक कर लेंगे आप लोग अपनी नोट, ठीक है ना, समझ में आया, रिपीट करना है ना, नितिन का तो पता नहीं ध्यान ही नहीं है, समझ में आया मैंने क्या किया, अगर अंदर है पोटेंशियल में तो रेडियस लग जाएगी, बाहर है तो डिस्टेंस लग जाएगा, बस यही तो है। और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो अंदर है तो जीरो, बाहर है तो डिस्टेंस, सरफेस पे रेडियस, खत्म, कुछ भी तो नहीं है, सही है। अब ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप टाइप का क्वेश्चन है ना, हर एक की वजह से हर जगह बताना है आपको। चलो देखो क्या हो रहा है, ये आपका एक कंडक्टर है विद कैविटी, कंडक्टर है ये, जो अंदर से क्या है, खोखला है। देखिए यहां पे क्या है, सेंटर, 3 पॉइंट्स A B C, ठीक है। सेंटर से A पॉइंट का डिस्टेंस है RA, B पॉइंट का डिस्टेंस है RB और C पॉइंट का डिस्टेंस है RC, सही है। अच्छा चार्ज कहाँ रखा हुआ, सेंटर पे रखा हुआ है क्या, यहाँ सेंटर पे रखा हुआ है प्लस Q चार्ज, आपको बताना है
और कहीं कोई चार्ज नहीं है, इसकी सॉरी ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे और सी पॉइंट पे क्या क्या इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगे और क्या क्या पोटेंशियल, ए बी सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ए बी सी पे पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ये वाला जो इनर सरफेस है दिस इज S1 एंड दिस आउटर सरफेस इज S2। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए निकालना है। बोलो, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने वाले तीन लोग हो सकते हैं, एक तो ये Q, एक ये वाला सरफेस और एक ये वाला सरफेस। यस और नो? तो हमें क्या करना है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है ड्यू टू दिस। बोलो, इससे कितने डिस्टेंस पर है, आर ए डिस्टेंस पर है। एक पॉइंट चार्ज से आर ए डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के चार्ज बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये आ गया, सही है। अच्छा, बोलो ये जो S1 है यहां पे कोई चार्ज होगा, यस, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है तो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा, यस और नो? और यहाँ पे माइनस क्यू तो यहाँ पे चार्ज आ जाएगा आउटर सरफेस। बोलो, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। क्यों? क्योंकि ये क्या है, स्फेरिकल कंडक्टर जैसा बिहेव कर रहा है, और होलो बोल दो या स्फेरिकल बोल दो, बात वही है ना, कंडक्टिंग। तो बोलो होलो है, होलो के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। तो इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो S1 की वजह से ए पॉइंट पे जीरो। बोलो S2 के अंदर है, ये पॉइंट अंदर है तो अंदर कितना होता है, जीरो। तो S2 की वजह से भी जीरो। नेट क्या आ जाएगा, इन तीनों को जोड़ दो, KQ/RS। सही है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं बी पॉइंट का। ठीक है, बी पॉइंट पे करना है आपको। बताइए, इसकी वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, KQ डिवाइड बाय OB स्क्वायर या RB स्क्वायर, बात नहीं है। ठीक है, KQ/, इसकी S1 सरफेस की वजह से यहां कितना होगा, K माइनस क्यू डिवाइड बाय RB स्क्वायर। K इंटू माइनस आएगा, माइनस, अच्छा डायरेक्शन ऐसे लिखिए, सॉरी, ठीक है, डायरेक्शन भी लिख सकते या प्लस माइनस भी लिख सकते, सीधा चार्ज लगाओगे तो भी आ जाएगा, बाकी आप माइनस डायरेक्शन की बात है। तो बोलो KQ/RB स्क्वायर इसकी वजह से, और इसकी वजह से यहाँ पे बाहर है, पॉइंट बाहर है तो क्या आएगा, KQ डिस्टेंस स्क्वायर। और बोलो इस सरफेस के अंदर है ये पॉइंट, तो इसकी वजह से यहाँ जीरो, तो S2 की वजह से यहाँ जीरो, बी पॉइंट। टोटल क्या आ जाएगा, दिस प्लस दिस इक्वल टू जीरो आ जाएगा। सही है। बी पॉइंट ऑब्वियसली हम डायरेक्टली नेट हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे क्या, कि भैया ये पॉइंट कहां है, इनसाइड द कंडक्टर, और इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज गिवन टू जीरो। सही है। सी पॉइंट पे बता रहा है, बोलिए ये है पॉइंट सी। सही है। बोलो इसकी वजह से यहां KQ/RC स्क्वायर, इसकी वजह से यहां K माइनस Q/RC स्क्वायर, और इसकी वजह से बोलिए KQ/RC स्क्वायर। सही है। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये बच जाएगा। सही है ना, KQ/RC स्क्वायर, K इंटू माइनस क्यू आएगा या फिर डायरेक्शन कर लिख देंगे, बाय RC स्क्वायर। S2 की वजह से KQ/RC स्क्वायर, नेट क्या आएगा, ये दोनों तो कट जाएंगे, ये बच जाएगा। सही है ना। पोटेंशियल्स लिख लेते हैं आप। ए पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, बी पे क्या होगा, सी पे क्या होगा, है ना। बोलो तीनों की वजह से आते हैं, है कि नहीं भाई। अगर बाहर है तो क्या करेंगे, KQ बाय डिस्टेंस, अंदर है तो KQ बाय रेडियस। सही है ना। क्या करेंगे, बाहर है तो देवांशु KQ बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, और अंदर है तो स्क्वायर गलत बोल दिया मैंने, KQ बाय डिस्टेंस बाहर है तो, अंदर है तो KQ बाय रेडियस। सही है ना। ए पॉइंट, यहां पे पोटेंशियल बताना है, इसकी वजह से क्या आएगा, दक्ष बोलो, इसकी वजह से KQ/RA। सही है। इसकी वजह से यहां R1 बोल सकते हैं, ये वाली रेडियस R1,
और ये वाली रेडियस R2। ठीक है, बताइए इसके अंदर है ना, तो क्या लगेगा K इसका चार्ज डिवाइड बाय रेडियस। सही है, बोलो K क्यू बाय R हो गया था उसकी वजह से, इस सरफेस की वजह से K इंटू माइनस क्यू डिवाइड बाय R1। अच्छा, इसकी वजह से यहां पे इसके अंदर है तो क्या लगेगा K इसका चार्ज डिवाइड बाय इसकी रेडियस, तो K Q1 बाय R2, ये 2 है। ठीक है ना, सही है, ऐड करेंगे, आप ऐड कर सकते हैं, इनको कर देंगे, K Q कॉमन आ जाएगा, कुछ प्लस माइनस करेंगे। बी पॉइंट में बताइए इसकी वजह से यहां K Q बाय RB, इसकी वजह से यहां बताइए K इंटू माइनस क्यू बाय RB, इसकी वजह से यहां बताइए K प्लस क्यू डिवाइड बाय R2, है ना, इसके अंदर है तो इसका रेडियस। सही है, अब सी पॉइंट में बताइए इसकी वजह से K क्यू बाय RC, इसकी वजह से K इंटू माइनस क्यू बाय RC, इसकी वजह से K क्यू बाय RC, कुछ कट जाएगा, सिर्फ एक K क्यू बाय RC रहेगा। सिंपल है ना, ये बस याद रखना है आपको। होलो हो चाहे कंडक्टिंग हो, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, बाहर K क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, रेडियस पे है तो K क्यू बाय रेडियस का स्क्वायर। पोटेंशियल है, बाहर क्या आएगा K क्यू बाय डिस्टेंस, अंदर क्या होगा, था कुछ क्वेश्चन में, है ना, बस आपको पुराने फॉर्मूले याद है तो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, कंडक्टर विद कैविटी बट डू नॉट चार्ज नॉट एट सेंटर। अब आपको ये जो सेंटर पे चार्ज रख रहे थे ना, ये अब सेंटर पे नहीं, अब क्या हो, आपको सोचना है, आपको बताना है। A B C 3 पॉइंट्स है, ठीक है, आपको बताना है A B C पे इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या होंगे और पोटेंशियल्स क्या होंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। पहले जो चार्ज रखा होता वो सेंटर में रखा, अब सेंटर पे नहीं। कर सकते हैं आप, ट्राई करना। ठीक है, क्यू नॉट की वजह से कितना है, अंदर वाले सरफेस की वजह से कितना है, और आउटर सरफेस की वजह से कितना है, और फिर नेट कितना है। ठीक है ना, ये इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, अंदर है तो रेडियस लग जाएगा, बाहर है तो डिस्टेंस लग जाएगा। सही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में अंदर 0, बाहर डिस्टेंस का स्क्वायर। सही है, तो आप ये कर लोगे एक बार। ठीक है, combination of charged spherical shells, if multiple shells are given one inside the other, then we can consider each shell as a conductor with cavity. शेल क्या होता है, पतला होलो स्फीयर। शेल मतलब खोखला स्फीयर होता है। ठीक है ना, तो अगर एक शेल के अंदर दूसरा शेल, उसके अंदर तीसरा शेल, उसके अंदर चौथा शेल दे रखा है शेल, तो आप उसको क्या मान सकते हो, कंडक्टर विद कैविटी का केस मान सकते हो। ठीक है, मान लिया कि ये जो शेल्स हैं ये पतली पतली है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो इसकी मोटाई होगी, कुछ ना कुछ तो थिकनेस होगी इसकी, तो आप वही वाला काम कर सकते हैं। ठीक है, एंड हेंस चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंगली। मान लीजिए जैसे यहाँ पे Q चार्ज है, यहाँ पे 2Q चार्ज है, यहाँ पे 4Q चार्ज है। ठीक है, तो बोलो ये Q चार्ज है, ये कंडक्टर हो गया ना, मोटा कंडक्टर मान लो इसको, इसके अंदर वाले सरफेस पे कितना चार्ज इंड्यूस करेगा, -2। बाहर कितना हो जाएगा, पहले Q था, अब 2Q हो गया। ठीक है ना, और अब यहाँ पे इसके आउटर सरफेस पे 2Q है, तो बोलो ये यहाँ पे अंदर वाली साइड कितना इंड्यूस करेगा। सही है, यहाँ पहले 2Q था, -2Q इधर हो गया, तो बोलो टोटल +2Q बाहर चला जाएगा। 2Q पहले था, अब 2Q और आ गया, 4Q हो गया। बोलो अब ये 4Q क्या करेगा, यहां पे -4Q इंड्यूस करेगा, बाहर +4Q चला जाएगा, और मान लो पास पहले +3Q है तो क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा। मान लो बाहर पहले -Q था और अब +4Q आ गया है, तो अब क्या बचेगा। सही है ना, इस हिसाब से होता रहेगा, अंदर वाला बाहर वाले पे इंड्यूस करेगा, जो नेगेटिव आया उतना ही पॉजिटिव बाहर वाली साइड चला जाएगा, फिर वो इंड्यूस करेगा, फिर ऐसे ऐसे चलता है। ठीक है भाई, सही है, इस तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज्ड स्फेरिकल शेल्स का हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फाइंड VA VB VC। अच्छा, ऑब्वियसली A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट पे अगर हमको क्या करना हो, पोटेंशियल निकालना हो, तो क्या करेंगे हम,
पहले वाले की वजह से प्लस दूसरे वाले की वजह से प्लस तीसरे वाले की वजह से, ऐसे करते रहेंगे। सही है। जैसे मुझे ए पॉइंट पे निकालना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा भाई, जैसे सॉरी फॉर एग्जांपल बी पे निकालना, ठीक है, बीच वाला केस क्या करेंगे, इसकी वजह से यहां निकाल लो, फिर इसके ओरिजिनल चार्ज की वजह से यहां निकाल लो। सही है। या तो सिर्फ ओरिजिनल चार्जेस लेके चलो, या फिर जो इंड्यूस्ड हो के फाइनल चार्ज है उसके हिसाब से चलो। बोलो यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू है, क्या आ जाएगा, के क्यू बाय आर टू प्लस के इंटू माइनस क्यू बाय आर टू। ये तो कट ही जाएंगे ना, बचेगा कौन, सिर्फ बाहर वाला चार्ज, बाहर वाला फाइनल चार्ज क्या, टू क्यू। तो क्या कर दो, के टू क्यू डिवाइड बाय आर टू, इसकी वजह से आ जाएगा। आप बोलो इसके अंदर है तो क्या करोगे, के इंटू फाइनल चार्ज 4Q बाय R2। इसके ऊपर फाइनल चार्ज कितना है, 3Q, तो K इंटू 3Q डिवाइड बाय R3। इसके अंदर है ना, इसकी रेडियस समझ में नहीं आई बात। सही है। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, VA VB VC निकाल लोगे, फाइंड फाइनल चार्ज और इनिशियल, फाइनल चार्ज तो हो ही गया है, और VA VB VC निकालो और मैच करो। ठीक है, कर लोगे। अच्छा, इसी तरीके के क्वेश्चन ये है, यहां पे चार्जेस कुछ इशू, हाँ यहाँ पे पहले जो चार्ज था, यहाँ पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहाँ इस पे चार्ज है प्लस का क्यू और इस पे चार्ज है प्लस 2Q। ठीक है ना। अब आपको बताना है हर एक पे कितना चार्ज होगा, तो बोलो इसकी वजह से अंदर वाली साइड क्या आ जाएगा, माइनस क्यू, तो बाहर कितना चला जाएगा, बोलो सही है यहां तक। बोलो इसका झमेला खत्म, इसका कितना चार्ज है, क्यू प्लस क्यू, तो बोलो ये इतना ही नेगेटिव यहां इंड्यूस करेगा, कितना आ जाएगा, माइनस क्यू प्लस क्यू आ जाएगा। भाई इसका एग्जैक्ट नेगेटिव, अब इतना नेगेटिव अंदर है तो इतना ही नेगेटिव बाहर, सॉरी इतना ही पॉजिटिव बाहर चला जाएगा, तो Q प्लस क्यू बाहर चला गया। पहले से कितना था, 2Q प्लस ये कर दो, कितना जाएगा 3Q प्लस क्यू, तो बाहर चार्ज आ जाएगा। सही है। ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूं, सेकेंड वाला। ठीक है ना। When two charged conductors are connected with a conducting wire, इसको हम बात करें। ठीक है, पोटेंशियल्स को इक्वल करने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, करेगा क्या, कुछ नहीं करेगा। ये Q1 चार्ज और R1 रेडियस का स्फीयर है, ये एक Q2 चार्ज और R2 रेडियस वाला स्फीयर है, इन दोनों को जोड़ दिया, जोड़ देगा तो क्या होगा, पोटेंशियल इक्वल होने तक चार्ज फ्लो करेगा, है ना। पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम हाई टू लो, नेगेटिव मूव्स फ्रॉम लो टू हाई। तो बोलो यहां से हम ये मतलब बोलो, क्या ये पूरा सिस्टम आइसोलेटेड है, क्या ये पूरा सिस्टम आइसोलेटेड है, नहीं है। अरे भाई पूरा सिस्टम आइसोलेटेड है ना, बोलो तो क्या इस पूरे सिस्टम का चार्ज कंजर्व रहेगा, क्या बाहर से आके कोई चार्ज ले रहा है क्या, इसको छीन रहा है क्या चार्ज इससे, जितना पहले था उतना रहेगा। टोटल कितना था, Q1 प्लस Q2, बाद में भी कितना रहेगा, Q1 प्लस Q2। तो हम क्या बोल देते हैं कि इन दोनों के बीच में चार्ज फ्लो करता है और इवेंचुअली क्या हो जाता है, दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाता है। ठीक है ना, दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाता है, बहुत बढ़िया। तो हम एक अजम्पशन करते हैं कि इससे कुछ चार्ज जो है उधर फ्लो कर गया, सही है, और इसके ऊपर फाइनल चार्ज जो है वो स्मॉल q रह गया। ठीक है, अब बोलो टोटल चार्ज कितना था सिस्टम पे, बाद में भी कितना होना चाहिए, यहां स्मॉल q बचा है तो यहां कितना बचा होगा, Q1 प्लस Q2 माइनस Q, तो बचेगा, देखो ये और ये ऐड करो, टोटल चार्ज क्या है, Q1 प्लस Q2, यस और नो। तो यहाँ पे ये चार्ज है, यहाँ पे ये चार्ज है। अब क्या करना है आपको, अब आपको इसका पोटेंशियल इज इक्वल टू इसका पोटेंशियल कर देना है। बोलो इसके सरफेस का क्या पोटेंशियल है, KQ बाय R1, इसके सरफेस का क्या है, K Q1 प्लस Q2 माइनस Q बाय R2। इन दोनों को इक्वल कर दो, यहां से स्मॉल q की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस पे इतना चार्ज है, इस पे इतना चार्ज है, फाइनल चार्ज आ गए, कितना चार्ज फ्लो हुआ वो आप निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं।
बोलो भाई, चार्ज फ्लो कितना हुआ निकालेंगे। यहाँ पे प्लस Q1 था, जैसे यहाँ पे 10 माइक्रोकूलम था, यहाँ पे अब 3 माइक्रोकूलम रह गया, तो फ्लो कितना कर गया, 7 माइक्रोकूलम फ्लो कर गया। ठीक है ना। अरे कहाँ है, ठीक है। इसी तरीके के क्वेश्चन है, कल करते हैं, ठीक है, बोला जा रहा। थैंक यू फॉर योर टाइम। यहां तक आप सब कुछ क्लियर करेंगे और आपसे इनमें से कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो पुराने फॉर्मूले याद है, बेसिक मेथड याद है, तो क्या करना है, इसकी वजह से प्लस इसकी वजह से प्लस इसकी वजह से सबको ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। और कभी कनेक्टिंग वायर से जोड़ दिया है दो स्फीयर्स को, तो अंदर वाले का कंप्लीट चार्ज बाहर चला जाता है। और अगर वो अलग अलग रखे हैं तो चार्ज फ्लो कब तक करेगा, जब तक पोटेंशियल इक्वल नहीं होता। सही है। और कितना चार्ज फ्लो कर गया, कितना रह गया, क्यू मान लिया, उधर कितना हो गया, बाद में पोटेंशियल इक्वल कर दिया, क्यू कर दिया। इसी तरीके के मोर लेस यहाँ पे है ना, कंडक्टर शुरू होने के बाद तो ऐसे क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर योर टाइम।